अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है कि स्त्री विवाह के बाद अगर सादर आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करती है, इससे बड़ा संसार में कोई धर्म है ही नहीं। वो कद के तीर्थ नवो, कद के व्रत करो, कद के दान करो, लेकिन सास ससुर अगर उससे असंतुष्ट है तो उसका किया हुआ व्रत आदि सब समझ देना चाहिए कि मैंने धुएं में यज्ञ किया है। जैसे धुएं में यज्ञ करने से कोई पुण्य नहीं मिलता। सोच दो, हमने तीर्थ खूब नहाया पर सास ससुर हमारे दुखी हैं, तो असंतुष्ट हैं, वो प्रसन्न नहीं है। समझ लो हमने श्रावण भाद्रपद की महीने में गंगा नहाया, क्योंकि श्रावण और भाद्रपद के महीने में गंगा नहाने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि रजस्वला होती है गंगा। कल की कथा आएगी श्रावण भाद्रपद के महीने में, इसलिए गंगा स्नान वर्जित कहा गया। नदियों में स्नान वर्जित क्योंकि रजस्वला जैसे स्त्री साल में अपवित्र महीने में अपवित्र होती है, उसी प्रकार श्रावण भाद्रपद के महीने में नदियाँ अपवित्र महीने है। गंगा को छोड़ करके और सब नदियाँ पवित्र मानी गई है, इसलिए और नदियों में श्रावण भदौ में नहान गया, पाप लगने पुण्य में मन लागने। भागवत में आता है ना, अभी कल को सुनोगे, युग धर्म में आएगा। तो इस प्रकार बहुत माँ ने समझाया बेटी, तो कहती है नहीं मैं विवाह नहीं करूँगी। अरे हमने तो निश्चित कर दिया मैं नहीं करूँगी। जब उसने दृढ़ कर लिया, बारात आने लगी, कितना मनाने लगे, नहीं मानी। उसकी छोटी बहन थी इंदुमती, इंदुमती का विवाह जब होने लगा तो एक कोई धूर्त वहाँ आया था। उस धूर्त को देख करके मंदोदरी मोहित हो गई। पिताजी से कहते पिताजी मेरा इसके साथ विवाह कर दो। थोड़ी देर बोलचाल हुई तो उसको पसंद आ गया। उसके साथ पिताजी ने कहा ठीक है, इसके साथ नहीं होगा अन्य जन, इसके साथ होगा। विवाह कर दिया। जब विवाह करके गई तो क्या देखा, वो कहता है मैं तो यहाँ का राजा हूँ, ऐसा हूँ, खूब कहता है। लेकिन वो क्या था, न वो राजा था, कुछ नहीं, खूब मदिरा पी करके मस्त रहता। अंत में उसको छोड़ करके जंगल में गई और तपस्या करने लगी। बहुत दुख पाया उस मंदोदरी ने, क्योंकि अपने माता पिता की बात समय पर नहीं मानी। इसलिए तुम्हारी भी यही गति होगी। कल के दिन मेरे जैसा बलवान नहीं मिलेगा। भगवती को जो है खूब कहता है महिषासुर। भगवती कहती है ना मेरे असंकल्प है, मेरे साथ युद्ध करो। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवती भी जो है बड़े बड़े त्रिशूल के द्वारा, चक्र के द्वारा, बाणों के द्वारा मारने लगी। लेकिन महिषासुर भी वरदान प्राप्त है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी भयंकर असुर बन जाता है। अंत में जब अति हो गया तो ठीक संध्या का समय आया। संध्या के समय में क्या होता है, सूर्य देवताओं का बल ज्यादा होता है, फिर रात्रि में, दिन में देवताओं का बल, रात्रि में राक्षसों का बल। सब कहने लगे देवी अब संध्या का समय आ गया है, रात्रि में अगर युद्ध होगा तो यह अवध्य हो जाएगा, क्योंकि राक्षसों की रात्रि है। इसलिए हे मैया आप तो कुछ करो। तो तुरंत उसने महिष का सिर बनाया। मैया ने छोड़ा चक्र और उस चक्र को छोड़ा और त्रिशूल पकड़ करके महिषासुर के पास चले गई। तो चक्र के द्वारा महिष नाम के असुर का सिर छेदन हो गया। त्रिशूल के द्वारा उसका जो पेट पर विदीर्ण कर दिया। महिषासुर दैत्य मर गया। जितने बचे हुए जो रक्तबीज शुंभ निशुंभ है वो भयभीत हो गए और भयभीत होकर के हाहाकार करते हुए पाताल में चले गए। सारे देवताओं का राज्य भगवती ने देवताओं को दे दिया। देवताओं ने भगवती की आराधना की है। तो आज भगवती कहती है मैं विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्येश्वरी नाम से विराजमान होंगी। तो जब भी तुमको कोई कष्ट होगा तो मेरा स्मरण करना, मैं आऊंगी। तो भगवती विंध्यान पर पर्वत पर चले गई देवताओं को वरदान दे करके। अंत में ये पाताल लोक पर राक्षस चले गए, रक्तबीज शुंभ निशुंभ चंड मुंड आदि दैत्य खूब तपस्या करने लगे और तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगे तो इनको भी वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं परम ब्रूयात, कहते हैं अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर संसार में कोई हुआ ही नहीं, जिसका जन्म हुआ उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है। तो हमको ऐसा वरदान दो कि हम किसी स्त्री के द्वारा मरे, क्योंकि महिषासुर को किसी स्त्री ने मारा है।
तो हम उसी स्त्री को मारेंगे, उसको खींच करके लाएंगे। तो खूब वरदान मिल गया इनको भी, वही वरदान हो गया कि हम स्त्री के द्वारा मरेंगे। जब वरदान प्राप्त हो गया, इन्होंने भी देवताओं पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र का इंद्रलोक ले लिया। विष्णु जी से युद्ध में विष्णु भगवान हार गए, क्योंकि वरदान यही मांगा था इन्होंने। जितने भी असुर थे ना, असुरों ने यही वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। फिर बाद में जब कहा कि तुम अमर नहीं हो सकते, जो मृत लोग है, जो आया है मरना पड़ेगा, तो अंत में कोई कहता है मैं स्वर्ग पर बैठ जाऊं, कोई कहता है मैं स्त्री के द्वारा मरूं, कोई कहता है मैं ऐसे मरूं। तो माने उन्होंने सुख नहीं मांगा, अपने मरने की ही मांगी। चाहते कि हमको सुख मिल जावे, हमको ऐसा मिले, हमको ऐसा मिले, ये नहीं मांगा उन्होंने। सबने एक ही वरदान मांगा कि हम स्वर्ग पर बैठना चाहते हैं, स्त्री के द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। जब कोई बलवान पुरुष हमको नहीं मारेगा तो साधारण स्त्री हमको क्या मारेगी। तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध में विष्णु हार गए, शिव जी हार गए। ब्रह्मा जी का वरदान ब्रह्मा जी पर ही चला दिया, ब्रह्म लोक ले लिया। सारे देवताओं का लोक लेकर के स्वर्ग पर देव के बैठ गए हैं। देवताओं की स्त्री का हरण करने लगे, जो देवता जहाँ मिला उनको खंडित करने लगे। तो आज देवता पुनः दुखित हो गए, क्योंकि रक्त बीज और शुंभ निशुंभ ने देवताओं का राज्य ले लिया है। तो करुण होकर के आज देवताओं ने पुनः भगवती की आराधना की है। हे माता भगवती, या नित्य सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका, साक्षात् समाहिता यत्र